नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन के किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने के लिए भावांतर योजना के तहत हर क्विंटल पर 1300 रुपये अतिरिक्त देने का फैसला लिया गया है। मॉडल रेट भी तय कर दिया गया है, 4000 रुपये तय किया गया है। और ये जो राशि है, ये डिफरेंस अमाउंट है, ये 13 नवंबर को किसानों के खातों में जमा की जाएगी। सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए ये योजना के तहत इस राशि का निर्धारण किया है। तो इस योजना के लिए करीब 9 लाख से अधिक प्रदेश के किसानों ने पंजीयन कराया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी खुशी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ सरकार हमेशा खड़ी है और किसानों की उन्नति के लिए, उनके सुख में और उनके दुख में यदि कोई क्षतिपूर्ति होती है, यदि कोई क्षति होती है तो उसकी पूर्ति भी सरकार करेगी, ये डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। लेकिन इधर कांग्रेस ने इस योजना को लेकर सवाल उठाए और कहा है कि इस योजना से सिर्फ और सिर्फ बिचौलियों को लाभ होगा। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे कि किसानों की हितैषी सरकार पर कांग्रेस के जो सवाल हैं उनको लेकर आखिर क्या मैसेज जाता है और क्या वास्तव में सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप जो अन्नदाता हैं वो खुश हैं, और यदि उनको कहीं नुकसान होता है तो सरकार उसकी भरपाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो पहले सुनते हैं किसने क्या कहा। भावांतर सोयाबीन योजना के लिए आज मॉडल रेट डिक्लेयर हुआ है और मॉडल रेट के आधार पर, जैसा कि हमने कहा था कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4000 और कुछ ऊपर रुपया आज मॉडल रेट का आया है। अर्थात अब हमारे किसानों को हम 1300 रुपये कुंटल का अलग से, हमारा उनका जो कमिटमेंट है वो एमएसपी की राशि का डिक्लेरेशन पैसा 13 तारीख के दिन एक बड़े भव्य कार्यक्रम में देने वाले हैं। तो ये 1300 रुपये कुंटल का लाभ उनको हमारी उस एमएसपी पे देने के कमिटमेंट का उदाहरण है। हमारी सरकार सभी प्रकार की ऐसी जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं में धन की कोई कमी भी नहीं आने देगी और जिनका जो हक है उसको वो चीज़ दिला के मान रही है। आइए बदलते दौरों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त मध्य प्रदेश की ओर बढ़े, सशक्त भारत के नेतृत्व में सशक्त और समर्थ मध्य प्रदेश आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से बधाई। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा घोषणा की गई है कि भावांतर देंगे, लेकिन भावांतर किसको चाहिए? भाव चाहिए। जो भाव है, जो सरकार ने घोषणा की है, वो भाव दिलाना चाहिए बाजार में। भावांतर में तो यह है कि एक तरह से उनके ही लोगों के, बिचौलियों के बीच में खेल होता रहेगा। उनको बेचेंगे, उनसे वो खरीदेंगे, उनका पैसा आएगा। भावांतर की राशि कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सब अस्पष्ट है। इससे ऐसा लगता है किसानों का शोषण ही हो रहा है। भावांतर योजना का घोषणा करके मुख्यमंत्री भाई लूट रहे हैं। मैंने कहा ना, किसानों की समस्या हल नहीं हो पाती ना, उन्हें आप भावांतर क्यों देते? आप भाव दीजिए ना, जो आपने भाव डिक्लेयर किया उस भाव की राशि दीजिए, खेल खत्म करिए। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। अंबिका शर्मा जी कांग्रेस से वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। घनश्याम परौनिया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अंबिका जी, भावांतर को लेकर सरकार कह रही है कि किसानों के दुख में या किसानों को नुकसान हो तो सरकार प्रतिबद्ध है उनकी भरपाई करने के लिए, और यदि कोई एमएसपी पर भी कोई दिक्कत होती है तो उसकी जो डिफरेंस अमाउंट है वो भी सरकार देगी। और ये जो 4000 रुपये जो तय किया गया है मॉडल रेट, सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन किसान उत्पादकों के लिए ये बड़ी सौगात देने का काम सरकार ने किया है, ऐसा दावा है। हमारा निवेदन ये है कि सरकार ने जब एमएसपी के रेट निर्धारित कर दिए थे तो उस वादे से क्यों मुकर रही है सरकार? जब 2700 रुपए गेहूं का किया था और धान का 3100 रुपए किया था, सोयाबीन का 6000 रुपए किया था, तो पहले वादा करने के लिए सरकार के ऊपर किसने दबाव डाला था? जनता ने दबाव डाला था। उस समय आपने ये वादा किया जनता से, उस वादा को निभाओ आप। अब भावांतर जैसी योजना लाकर आप किसानों के साथ छलावा क्यों कर रहे हो? भावांतर योजना का अनुभव पिछले वर्षों का भी है। इसमें किसानों की जो अंतर राशि है, जिस राशि पर जो बाजार मूल्य पर
औने पौने दामों में व्यापारी खरीदते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सरकार देती है। बड़े विलंब से तो वो सरकार के द्वारा राशि मिली, उसमें भी तमाम प्रकार की अड़चनें किसानों को आई। तो किसान क्या इसी के लिए पैदा हुआ है कि सरकार उसके साथ छलावा करे, सरकार व्यापारी उसके साथ शोषण करे और माने सरकार के ऊपर किसान फिर भी विश्वास करता जाए। ये आप इधर उधर की बातें ना करके जो आपने किसानों के साथ वादा किया है कि हम भावांतर माने हम एमएसपी रेट पर आपका उत्पाद खरीदेंगे, आपका गेहूं खरीदेंगे, आपकी धान खरीदेंगे, तो आप खरीदिए। वैसे ही किसान प्रकृति की मार से मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है और आप मजाक कर रहे हैं उसके साथ, आप छलावा उसके साथ कर रहे हैं। आप उसका वोट लेकर तो सरकार में बैठ गए, आपकी नैतिकता अब कहाँ चली गई? अब आप किसानों के प्रति आपकी संवेदना कहाँ चली गई? या तो आप एक कहिए कि किसान हमारा इतना भोला भाला है जिसको आसानी से हम लोग बना देते हैं, अपने झूठे विश्वास के झांसे में ले लेते हैं, वोट कबाड़ लेते हैं, इसके बाद फिर हम वही पूंजीपतियों को, व्यापारियों को लाभ देने की हम योजनाएं बनाते हैं और उनको बिल्कुल कानून में परिणत करते हैं। ये सब जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप न केवल छलावा कर रहे हैं, ये पाप भी है, उस अन्नदाता के साथ, उस श्रम के साथ मजाक भी है। जो श्रमवीर दिन रात मेहनत करके आपको कृषि कर्मण अवार्ड दिलाता है और आप फूले नहीं समाते हो, आप डींगे मारते हो बड़ी बड़ी कि कृषि कर्मण अवार्ड मिला। अरे किसानों की दिन रात की मेहनत है, किसान किस प्रकार से मेहनत खेतों में कर रहा है, उत्पादन बढ़ा रहा है और कैसे कर्ज ले लेकर और आपका नाम बढ़ा रहा है, आपकी सरकार का मान बढ़ा रहा है और खुद भूखों मर रहा है, खुद अवाहों में जी रहा है। और आप में आपकी ये नैतिकता कहाँ चली गई कि आप अब उसको एमएसपी रेट पर उसका वो खरीद नहीं रहे हैं? घनश्याम कनौनिया जी, देखिए अंबिका जी सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि रेट का निर्धारण सरकार ने किया था, फिर ये भावांतर देने का क्या निर्णय? नहीं, देखिए, हेलो जी, आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। देखिए, मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हो या प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हो, देखिए ये तो सर्वविदित है कि किसानों के कल्याण के लिए जितने काम, जितनी योजनाएं, जितने संसाधन, जितने आयाम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने स्थापित किए हैं, न भूतो न भविष्यति कभी कांग्रेस ने सोचा भी नहीं होगा। इतना काम किसानों के कृषि के क्षेत्र में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, किसानों के हितकर थे, किसान के पुत्र थे, स्वयं भी कृषि, किसान, उत्पादन सब उनको विदित था और इसलिए हम अच्छा क्या कर सकते हैं, उन्होंने तमाम प्रकार के नवाचार किए और आज वो केंद्र में माननीय कृषि मंत्री हैं। पूरे देश के किसानों का भला करने के लिए तमाम सारी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य हमेशा यही रहा है कि हम कैसे तो भी किसानों का हम कैसे भला कर सकते हैं और कभी कोई आपदा विपदा आती है, उस दुख के क्षण में भी हम उनके साथ में खड़े रहते हैं, कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ते उनकी मदद करने में, उनके आंसू पोंछने में। ये हमारा भाव भारतीय जनता पार्टी सरकारों का रहा है और कांग्रेस की सरकारों का क्या भाव रहा है, मैंने कहा ना, सब जनता जानती है। और इसलिए भावांतर योजना के माध्यम से हमने जो 4,000 रुपए का जो रेट निर्धारित किया है और उसके बाद में भी 1,300 रुपए अलग से देने का काम ये सरकार के माध्यम से होगा। और इसलिए आप निश्चिंत रहें, कहीं कोई कोताही ये बरतने का काम प्रदेश सरकार के माध्यम से होता ही नहीं है, ना होगा भी। और सजगता से हम कैसे किसानों की अधिक से अधिक मदद कर सकते हैं, ये काम भारतीय जनता पार्टी सरकारों का रहा है। दिन रात उसकी चिंता रहती है और काम भी करते हैं। केवल कांग्रेस की तरह ऐसा नहीं है कि ये गाल बजाने का काम होता है। एमएसपी का निर्धारण हो गया तो उस निर्धारण पर अड़ग रहे सरकार और फिर ये डिफरेंस अमाउंट को, यदि मंडियों में रेट नहीं मिल रहे हैं तो और कुछ भी तो किया जा सकता है ना? नहीं, देखिए, जब कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती है, संज्ञान में मामला आता है, सरकार एक्शन भी लेती है, कार्रवाई भी होती है। चलिए,
तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखिए घनश्याम जी कह रहे हैं कि सरकार चाहे केंद्र की हो, सरकार चाहे मध्य प्रदेश की हो, कांग्रेस के जो किसान हैं, माफ़ कीजिए, किसानों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहती है और कटिबद्ध रहती है उनकी किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए, और किसानों के साथ खड़ी रहती है। ये भावांतर जो दिया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि जो 4,000 रुपये है वो मॉडल जो रेट तय किया गया है सोयाबीन के किसानों के लिए, और जो 1,300 रुपये का डिफरेंस है, जो नुकसान है, वो नुकसान की भरपाई कर देगी और 2026 तक चलेगी, ये जनवरी 2026 तक ये स्कीम। देखिए, एक बात है कि कुछ लोग जो स्टोर करते हैं, जो लोग अपने गोदामों में रखते हैं, बड़े किसान होते हैं जिनको तुरंत नहीं बेचना होता है, उनको इससे फायदा नहीं होगा, ये बात पक्का है। लेकिन छोटे किसान जो तुरंत बेचते हैं, देखिए बहुत सारे किसान, देखिए हम भी छोटे किसानों में आते हैं, जो हमारी खुद की भी छोटी सी जमीन है, तो हम लोग अपने पास रखने की ना हमारे पास व्यवस्था है, ना उसको अपन मेंटेन कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं होती हैं चूहों की और जमाने की, और पर आपके पास जगह उतनी अच्छी होनी चाहिए, पानी से खराब ना हो जाए, बारिश ना हो जाए। तो ऐसे में जो ये 1,300 रुपए का जो भुगतान हो रहा है, जो 1,300 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है, तो ये एक तरह से वन एंड द सेम थिंग है। एमएसपी मिले या फिर एमएसपी से का डिफरेंस मिल जाए, बात बराबर है। इसका फायदा क्या होता है? देखिए, फायदा और नुकसान दोनों की बात करते हैं अपन। फायदा ये होता है कि ये इसमें सरकार को सिर्फ कमी की भरपाई करनी है और अलग से कोई अतिरिक्त भंडारण की जरूरत नहीं है, अलग से स्टोरेज की जरूरत नहीं है, बड़े वेयर हाउसेज की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज की क्योंकि डिजिटल रजिस्ट्रेशन होता है तो भुगतान जल्दी हो जाता है, जो छोटे किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन एक जो समस्या है, इसमें बहुत सारी समस्याएं, जो मेन प्रॉब्लम्स 3 हैं, वो ये हैं कि एक तो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो उतना आसान नहीं है जितना एक छोटा किसान कर सके। हर किसान जो है एक पढ़ा लिखा समझदार नहीं होता है, तो वो दूसरी समस्या ये है कि भुगतान में पारदर्शिता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी कुछ समस्याएं ऐसी आ रही हैं। क्योंकि देखिए, जहां पर भी आदमी बैठा होगा, बात ये नहीं है कि कौन सी पार्टी की सरकार होगी, जहां वो बाबू सिस्टम बैठा होगा, जहां किसी के हाथ में कुछ होगा तो उस समय दिक्कत होती है। और इसका तीसरा ऐसा कवरेज बढ़ाने की जरूरत है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सोयाबीन तक ही सीमित है ये। सबने सोयाबीन तो नहीं लगाया, कुछ ने चना भी लगाया, कुछ ने दूसरी चीजें लगाई, तो उनका क्या होगा? और ये है कि जो 17-18 में जब भावांतर आया था महेंद्र जी, तो बहुत सारी शिकायतें थी। 14 दिन का जो एवरेज निकला था और जो कुछ भी हुआ था उसमें आज भी बहुत सारी शिकायतें उसकी लंबित हैं और बहुत सारे लोगों के दावे लगे हुए हैं, पर उनको फायदा नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये चीज समझनी पड़ेगी कि पिछली बार जैसी गड़बड़ ना हो जाए कुछ। और अगर आपकी भावना अच्छी है, आपकी मंशा अच्छी है, पर उसका डिलीवरी भी सही होनी चाहिए। ठीक। अंबिका जी, देखिए, कह रहे हैं डॉक्टर राजेश जौहरी जी कि बड़े किसानों को भले ही इसका लाभ ना मिले, लेकिन छोटे किसानों के लिए राहत भरी खबर तो है सरकार की कि 9 लाख किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो 9 लाख किसानों की तो मददगार बनेगी सरकार, ये तो बोल दिया। लेकिन अब घनश्याम परौनिया जी आपके सवाल का जवाब इस तरीके से दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सरकार जो नीतिगत निर्णय है वो हाल परिस्थिति देख कर लेती है। अब मंडियों में रेट नहीं मिल रहा है तो सरकार ने उसका जो सॉल्यूशन है वो निकाला ना किसानों के लिए। विश्वकर्मा जी एक बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी सरकार का पक्ष रख रहे हैं। हमारे सम्मानीय पूर्व विधायक रहे हैं हमारे परौनिया जी, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन अच्छा व्यक्ति जब इस प्रकार की बात करता है जो गले नहीं उतरती, तो ये लगता है कि क्या बात है। एक व्यक्ति भी बिल्कुल जो भाषा रटी रटाई है, जो कह दिया जाता है वही कहने के लिए बेबस हो जाता है। परौनिया जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका आदर करता हूँ। निवेदन ये है कि सरकार ने जब एमएसपी रेट तय कर दिए थे, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया था, तो इस संबंध में सरकार को ये करना चाहिए कि अब ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर एक कम से कम अपने सचिव के माध्यम से एक सरकार का कोई नुमाइंदा जाए और इस प्रकार से कैंप आयोजित कर लें और कहें उनसे सार्वजनिक तौर पर कि हमारी ये हम भूलवश आपसे कह रहे थे कि हम एमएसपी रेट पर खरीदेंगे, हम तो भावांतर जैसी वो प्रक्रिया पहले से चल रही थी उसी पर खरीदेंगे, तो बात समझ में भी आएगी कि अपनी भूल सुधार रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। ये बड़े द्वंद्व से और अनिश्चितता से घिरी हुई सरकार है।
अभी एक बयान आपने पढ़ा होगा, तमाम अखबारों में बड़ी प्रमुखता से छपा था। ये सरकार अब इस स्थिति में नहीं है कि मध्य प्रदेश के किसानों का गेहूं और ये आपकी धान खरीद सके। उसकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार से उन्होंने आग्रह किया है। ये तमाम अनिश्चितताओं के दौर से सरकार गुजर रही है, तो किस बात पर किसान अब भरोसा करें? किसान तो वैसे ही कालाबाजारी खाद की हो रही है, बीज अच्छी किस्म का मिल नहीं रहा है, प्रकृति की मार झेल रहा है किसान। और अभी एक और फरमान इनका आया है, बहुत जबरदस्त फरमान आया है कि किसानों के लिए निर्धारित 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का जो आदेश है, उसमें अगर 1 मिनट भी अगर ज्यादा किसानों को बिजली दी जाती है तो संबंधित अधिकारी की वेतन काट ली जाएगी। ये संवेदनशीलता है किसानों के प्रति, ये व्यवहार है किसानों के प्रति। उसमें केवल किसानों का आया है, व्यापारियों का, उद्योगपतियों का नहीं आया है। ये दोहरा चरित्र है इनका। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उद्योगपतियों के प्रति इनका अलग नजरिया, अलग व्यवहार। वो तो उसी समय दिख गया था जैसे इनकी सरकार आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार, और शपथ ग्रहण के तत्काल बाद इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों का 14 लाख करोड़ रुपए ऋण माफ किया था। उसी समय समझ गए थे कि ये किसके लिए काम करने वाले हैं, किसानों के लिए काम करने वाले नहीं है। फिरौनिया जी, डबल स्टैंडर्ड क्यों अपना रही है सरकार? हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी तो उन्होंने 76,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया था, क्रेडिट कार्ड माफ किए थे। बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी कदम था, बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था, उसकी आज भी भूरि प्रशंसा की जाती। ये तमाम इस प्रकार की बातें, मतलब ये सरकार किसानों के साथ दोहरे मापदंड अपना रही है। बताइए घनश्याम जी। देखिए, अंबिका जी हमारे वरिष्ठ हैं और विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी प्रदेश की सरकार उसमें गुजर रही है, विसंगति में गुजर रही है। आप निश्चिंत रहो, कहीं कोई किसी प्रकार का विसंगति नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये हमेशा कहते हैं किसानों की सरकार है, और उनके हित में मैंने कहा ना, हम पहले ही बोला, बहुत सारे काम चल रहे हैं। और आदरणीय जौहरी जी ने भी जैसे सुझाव दिए, और वास्तव में उनको ध्यान में सरकार लेती भी है, उनसे प्रेरणा लेकर के भी काम करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि अभी उन्होंने ही कहा, जौहरी जी ने, 9 लाख लोगों का, 9 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है। तो कांग्रेस को समझना चाहिए कि 9 लाख किसानों का भला तो हो रहा है ना भाई। इनके कार्यकाल में क्या होता था सबको पता है। और दूसरा आप देखेंगे, अभी आदरणीय अंबिका जी कह रहे थे कि साहब किसान बड़ा परेशान है, आत्महत्याएं कर रहा है। और अरे भाई, अभी देखिए, अभी बीच में बरसात आई 4-5-6 दिन के लिए, सारे के सारे हमारे नेता, हमारा प्रशासन, पूरा हमला खेतों में उतर गया। वहां पर जाकर सर्वे के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। पटवारी से लेके अन्य जो सारे करने के लिए जो संसाधन है, सब लोग किसानों के साथ में खड़े थे। और उनका ऐसा नहीं कि केवल सर्वे ही हो रहा है, सर्वे के बाद में उचित मुआवजा देने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आरोप लगाती है कि कहती है करती नहीं है, ये वो जो कहती है वो करती है। कांग्रेस के जमाने में अभी आप देखेंगे कि कितना इनका जब वो आया था, कहीं कितने पैसे मिलते थे, सबको 100 रुपये देते हैं। वो कह रहे हैं एक तरफ 10 घंटे बिजली दे रहे हैं, फरमान जारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये राहत दे रहे हैं। वहीं आ रहा हूँ मैं। आप कहेंगे साहब कि वो बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। अच्छा, अंबिका जी भाई साहब को ये तो देखा कि 10 घंटे से 1 मिनट भी अगर बिजली ज्यादा दी तो अधिकारियों के पैसे काट लिए जाएंगे। लेकिन ये नहीं दिखा इनको कि यही किसानों के लिए 10 घंटा बिजली उपलब्ध कराना सरकार ने अगर प्रण लिया है, कितनी बड़ी बात है। और इनके जमाने में क्या होता था, दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो एक तरफ टिल्लू पर आदमी खड़ा रहता था और बिजली आई, और जब तक वो पाइप के माध्यम से उसके खेत तक पानी पहुंचता था तब तक बिजली गई। ये हालत होती थी कांग्रेस के जमाने में। लालटेन युग में हम आ गए थे, अंधेरा रहता था,
रात रात भर हम पढ़ते। मैं उस समय चलो अब उस जमाने की बात ना नहीं करें। देखिए ये नहीं, याद तो दिलाना ही पड़ेगा भाई। महेंद्र जी, मेरा निवेदन ये है, पुनरापी याद दिलाने की भी तो आवश्यकता है लोगों को, जनता जनार्दन को। अगर इनकी सरकार रही तो इन्होंने क्या किया, आज गाल बजाने से क्या हो रहा है। ठीक है। और इसलिए हमने जो वास्तव में आयाम स्थापित किए, मैंने प्रारंभ में कहा, इतना काम कभी कांग्रेस की जमाने में किसी भी क्षेत्र में हो, किसानों के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में जो नवाचार हुए हैं या जो घोषणाएं हुई हैं, जो योजनाएं मिली हैं, डॉक्टर राजेश जौहरी जी किसानों के हित में है, किसानों के उन्नयन में है और किसानों को उन्नत बनाने के लिए हैं। उनकी यदि कहीं नुकसान होता तो भरपाई करने के लिए हैं। ये जो भाजपा सरकार है, इनके ये दावे हैं, कहाँ तक सही नजर आते हैं आपको? देखिए, ऐसा लगता है कि एक तो जो फार्म के जो अपने 3 कानून आए थे, कृषि कानून आए थे, जिसको काले कानून विपक्ष कहता है, अगर वो सही तरीके से लागू हो जाते तो ये बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाती जो आज हो रही है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, हर सरकार जब भी रहती है तो किसान चूंकि एक बहुत बड़ा वोटर का बेस होता है, कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा बेस है और भाजपा के लिए भी बड़ा बेस है, तो दोनों अपने अपने हिसाब से जो भी कर सकते हैं सब करते हैं। अब कोई डिलीवर कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, बस यही अंतर आता है। भावना सबकी रहती है, मंशा सबकी रहती है। तो ये तो एक बात हो गई। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि अभी जो अभी आखिरी बारिश हुई थी और जो नुकसान हुआ था, इसमें जो किसानों का, जो हम लोग जब चौपाल पे बैठते हैं किसानों के साथ में, जो उनका कहना ये था कि फसल बीमा का हमारे पैसे कटे। फसल बीमा के जब पैसे कटे, फसल बीमा की किस्त गई और फसल बीमा का सरकार ने गारंटी दी, तो फसल बीमा पर सही तरीके से कार्रवाई हो जाती है तो ये दिक्कत नहीं आती। ये वाली जो आज अपन बहस कर रहे हैं ना, एक भी किसान इसमें परेशान नहीं होता अगर उसको फसल बीमा, फसल जो जितना नुकसान हुआ है सर्वे होके और उसका क्लेम मिल जाता। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक बात है कि आपने फसल बीमा लाए क्यों, अगर उसको आपको इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं करना था। और ये बात भाजपा या कांग्रेस की नहीं है, बात ये होता है कि कोई परिस्थिति के हिसाब से कई बार चीजें चेंज होती हैं, तो वो चेंज इसलिए नहीं होनी चाहिए थी और सही तरीके से हो जाता तो दिक्कत नहीं थी। पर अभी जो एमएसपी है, मतलब हम लोगों जैसे जितने छोटे किसान हैं वो तो इस बात से खुश हैं कि उनको एक्चुअली पैसे तुरंत मिल रहे हैं और उनकी काफी समस्याएं कम हो रही हैं। लेकिन तो वो जो कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि बिचौलियों को ज्यादा फायदा होगा, इधर का उधर करेंगे और माल कमाएंगे। देखिए, बिचौलियों का चाहे बिचौलियों को फायदा हो, लेकिन किसान को तो डिफरेंस मिल जाएगा ना। देखिए, बिचौली जो वही मार्केट वैल्यू और उसमें अंतर जो है, जो एमएसपी में अंतर है, वही पैसे देने हैं ना। तो मार्केट एवरेज सब जगह एक सा निकलता है। बिचौलिया क्या कर लेगा आप बताइए? बिचौलिया भी इतना भी पावरफुल नहीं है अभी कि कहीं 4000 का रेट निकल रहा है तो वो 3900 तो कर सकता है, वो 3850 4000 से थोड़ा ज्यादा है, 4033 रुपए करीब है। एक एग्जाम्पल है तो नहीं, 150 रुपए ऊपर नीचे कर सकता है, पर ऐसा नहीं है कि 4 के 3 कर देगा वो। ठीक है। तो इसलिए इतना बड़ा कोई वो नहीं है और किसान बहुत जागरूक है। एक बात महेश जी आपको बताना था, किसान आपको अंदाजा, जब आप कभी किसी भोपाल नहीं, किसी इंदौर भी नहीं, भोपाल भी नहीं, किसी छोटे जिले में जाके या तहसील में जाके देखना, अगर जरा सी गलती कोई आदमी जो मंडी वाला अधिकारी करता है तो किसान उस समय कितने एग्रेसिव हो जाते हैं। तो बताइए अंबिका जी, इसके दूरगामी परिणाम दिखाई दे रहे हैं। घनश्याम जी कह रहे हैं कम से कम 9 लाख किसानों को मिल तो रहा है और 10 घंटे बिजली हम दे तो रहे हैं। ये पॉजिटिविटी क्यों नहीं दिखती आप लोगों को? भाई, एक बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपके माध्यम से घनश्याम सिंह परौनिया जी को ये बताना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में आपने किसानों की बीमा योजना के अंतर्गत जो प्रीमियम राशि जमा कराई है, वो प्रीमियम राशि का 10 और 15% भी आपने किसानों को वापस नहीं किया जब किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं। तो इतनी संवेदनहीनता आपके मन में है, इस साफ जाहिर है कि आप बीमा कंपनियों के साथ आपका खेल चल रहा है। आप बीमा कंपनियों को लाभान्वित कराने की मानसिकता रखते हो, किसानों के प्रति आपके मन में जरा भी संवेदना नहीं है। दूसरी तरफ आप एमएसपी रेट, इसको भी आप भूल गए। आप घोषणा करो नहीं कि अब एमएसपी रेट का चैप्टर ही क्लोज कर रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं एमएसपी रेट की बात, हम तो भावांतर की बात कर रहे हैं। वो समय हमारी भूल थी, ये कह दो नहीं किसानों से क्या दिक्कत है, ये कहने का साहस क्यों नहीं कर रहे आप? कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि आप कह दो, घोषित कर दो कि भैया हमने जो कहा था वो बातें
हमारी आंशिक रूप से सही मानी जाए और अब एमएसपी का कोई मतलब है नहीं। हम तो भावांतर जैसी हमारी योजना पिछले वर्षों में रही, वही योजना जो भी जिसमें आप परेशान हो, चाहे आपको दिक्कतें आए, चाहे कैसी भी परिस्थितियों से आप गुजरो, लेकिन अब सरकार इस स्थिति में है कि आपको भावांतर योजना ही आप लागू कर पाएगी और एमएसपी रेट के अनुसार आपको भुगतान नहीं कर पाएगी। आप तो कहिए देखते हैं नहीं, अब ये तो देखिए अनवरत बहस है किसानों को लेकर। तो हमेशा पॉलिटिकल पार्टी बहुत अवेयर रहती हैं, कांग्रेस भी किसानों से लगातार संपर्क में रहती है और भाजपा किसानों के हित में फैसले लेती है। ये दोनों लोगों के दावे। बहुत शुक्रिया अंबिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद घनश्याम जी और बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका भी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि किसानों के लिए जो फैसले लिए गए हैं उसको डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने किसान हितैषी बताया और कहा कि हर दुख में सरकार किसानों के साथ है और उनको उनकी फसल का वाजिब दाम मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो देखते हैं अब इस भावांतर योजना को लेकर और क्या क्या सियासी बयानबाजी होती है, उस पर हमारी नजर रहेंगी। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक फैसला लिया है और 9 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। आगे आगे देखेंगे होता है क्या। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।